हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Mark the correct order of decreasing acid strength of the following compounds. देखिए हमारे पास बेसिकली फिनॉल दिया हुआ है और फिनॉल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन किए गए हैं NO2OCH3 का। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ मार्क करना है और उसके बेसिस पे चार प्रोबेबल आंसर्स हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है बच्चों हमारे पास वो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स का सवाल है। फिनॉल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें जानना है। अब देखो फिनॉल जो होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं, क्योंकि जब वो ये जैसे फिनॉल है आपके पास, तो यहाँ से जब H प्लस निकलता है, आप H प्लस रिमूव करते हैं तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन, है ना। ये इस तरह से बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसके जो लोन ये जो माइनस चार्ज है ये रिंग के ऊपर पूरी तरह से डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया आपके पास, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब समझना है इस बात को बच्चों, अगर फिनॉक्साइड आयन के ऊपर आपके पास यहाँ इस तरह से फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन के ऊपर यहाँ पे O माइनस कर देते हैं, यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचेगा, तो ये उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, जो आपके पास फिनॉल होगा वो वैसे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा। वहीं पे अगर आप फिनॉक्साइड आयन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना फिनॉक्साइड आयन के ऊपर, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पर आपका अगर -M शो हो सकता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में +M शो हो सकता है। पर वही अगर मेटा पोजीशन पे होगा, एट मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे जो हमारे पास दोनों के दोनों ग्रुप दिए हुए हैं बच्चों, चाहे NO2 हो या OCH3 हो, इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए आपके पास सबसे पहले तो दिया हुआ है फिनॉल, ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से फिनॉल, इसको मान लेते हैं ए, ये ए ही दिया हुआ है ना, यस। बी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे फिनॉल के साथ साथ NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पर लग गया बच्चों NO2 ग्रुप। अब देखो फिनॉक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने के लिए ये -M लगा देगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों मैंने बोला सबसे ज्यादा, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे फिनॉल के साथ साथ सी के केस में मेटा पोजीशन पे OCH3, यहाँ इसका सिर्फ और सिर्फ -I लग रहा होगा बच्चों, क्योंकि मेटा पोजीशन पे -M प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व नहीं होता। अगला जो ऑप्शन है हमारा वहां पे फिनॉल ग्रुप है, सॉरी फिनॉल है, और फिनॉल पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, वो भी मेटा पोजीशन पे। अगेन NO2 अच्छा -I शो करेगा यहाँ पे, ये हो गया आपका डी। और FE के केस में क्या है, आपके पास फिनॉल है और यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, शायद ये OCH3 वहां पे लगा हुआ है, यस। तो यहाँ पे बच्चों, सॉरी ये ई है, यहाँ पे इसका क्या ऑब्जर्व होगा, +M ऑब्जर्व होगा। तो अब देखो आपके पास एक साइड -M हो रहा है, तो -I हो रहे हैं, और एक +M हो रहा है, तो जो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है बच्चों वो इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो देयरफॉर जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो होगी बी के केस में, क्योंकि NO2 जो है वो -M दिखा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ रही होगी। तो बी विल बी सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद -I वाले होंगे, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ही शो कर रहे हैं। अब NO2 और OCH3 में अगर कंपेयर करें तो NO2 का -I ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बाढ़ आ गई है मान लो इस तरह से वहां पे। तो
ये डी वाला जो होगा उसके बाद होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद फिनॉल होगा, क्योंकि फिनॉल में देखो फिनॉक्साइड आयन से कम स्टेबिलिटी होगी तब जब फिनॉक्साइड आयन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, और ओ सी एच थ्री तो मतलब प्लस एम ही दे दे रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो यही सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाला आपके पास कंपाउंड होगा। तो यही हमारा आंसर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक strength BDCAE. BDCAE. It is given in the option number 4. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.